नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। और हम लोग करंट अफेयर्स के हम लोग कर रहे थे करंट अफेयर्स को लेकर के। तो हम लोग कर रहे हैं किसका, एसपीडी का करंट अफेयर्स, एसपीडी बुक का करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जिसमें 800 लगभग करंट अफेयर्स दिया हुआ है, ठीक है। पूरे साल वर्ष का करंट अफेयर्स है। हम लोग 300 तक कर चुके थे, हम आगे करने वाले हैं। चल ठीक है, चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं क्या, करंट अफेयर्स को इसको कंप्लीट, ठीक है। चलिए, क्या है, हाल ही में वसीफ़ा नजरीन, क्या नाम है, वसीफ़ा नजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? तो कौन सी देश की है वसीफ़ा नजरीन केटू फतह करने वाली? तो बांग्लादेश की है, ठीक है। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ कौन बने? एफएमसीजी के सीईओ कौन है जिसका सबसे अधिक वेतन है एफएमसीजी लाइन में, ठीक है। उनका नाम क्या है, सौगात गुप्ता। और ये सौगात गुप्ता हैं किस कंपनी के? तो मैरिको लिमिटेड। नाम याद रखिएगा, क्या है नाम, मैरिको लिमिटेड, ठीक है। इनकी कंपनी का नाम है, सौगात गुप्ता की कंपनी का नाम, जो एफएमसीजी कंपनी है, ठीक है। चलिए, आईसीसी ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंध कर दिया? तो कितने महीने पर प्रतिबंध किया है? तो 10 महीने पर कर दिया। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना, जिनका हाल ही में निधन हो गया? भारत में ये बोल रहा है, भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक किनको बोला जाता है? तो विजेंद्र कुमार सिंघल को बोला जाता है। अब विजेंद्र कुमार सिंघल ये एक्चुअली क्या थे, बीएसएनएल से कनेक्टेड है, ठीक है। बीएसएनएल के सीईओ रह चुके हैं। और विजेंद्र कुमार सिंघल को बुलडोजर के नाम से भी जाना जाता है। क्या चीज़, बुलडोजर, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि निधन हो चुका है इनको। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता, जिसमें कितना मीटर की दूरी फेंका? ये 88.13 मीटर। तो कौन सा पदक जीता इसमें, कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ? तो भारत और कौन से देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हो गया? तो किसके साथ, जापान के साथ। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया था? इंद्रमित गिल को नियुक्त किया गया। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया? तो मध्य प्रदेश को दिया गया। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस किताब किसने जीता है? तो किसने जीता है ये? तो जोनास विंगार्ड ने जीता। किसने जीता है? जोनास विंगार्ड ने। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया? तो कहाँ पे किया है इन्होंने? तो मलेशिया में किया हुआ है, ठीक है। चलिए, किस राज्य ने हाल में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन, कौन सा जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो किस राज्य ने किया? तो तमिलनाडु राज्य ने किया। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 26 जुलाई को मनाते हैं। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया? तो कौन सा बन गया ये? बुरहानपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए, हाल ही में किससे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ बनाया गया? तो किसको बनाया गया? तो अक्षय मुद्रा को बनाया गया। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो कौन बने हैं? तो दिनेश गुणावर्धने। हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो पहला राज्य कौन सा बन गया? तो हिमाचल प्रदेश बन गया। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 22 जुलाई को मनाते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बोलना। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला? तो अर्पणा बालमुरली को मिला। किसको? अर्पणा बालमुरली। और अर्पणा बालमुरली को तो मिला, ये किस फिल्म के लिए मिला? तो सुर्राई, याद रखिएगा, कौन सी? सुर्राई पोटरू, ये सुर्राई पोटरू फिल्म का नाम है ये, ठीक है। ये साउथ की तमिल मूवी है, ठीक है। और इसमें इसी फिल्म के बेस्ट एक्टर का, इसी फिल्म में जो सूर्या है ना, उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला 68वें फिल्म पुरस्कार में, ठीक है। चलिए, भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो आपको ही पता है, द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला? तो कौन सा स्थान मिला है? तो 87वां स्थान मिला है। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया? तो किन्होंने लॉन्च किया? तो राजस्थान सरकार ने किया लॉन्च। हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास
आयोजित किया गया, किसके द्वारा? तो चीन और पाकिस्तान के द्वारा। किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में, कितने में? 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो कौन सी कंपनी करेगी अधिग्रहण? तो इन्फोसिस करेगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने? एमडी एंड सीईओ कौन बने? तो आशीष कुमार चौहान बने। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपये के नशीली पदार्थों के उत्पादन को बरामद किया? तो किसने? रेलवे सुरक्षा बल ने। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो उड़ीसा राज्य शीर्ष पे है। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिए? तो स्वीडन और फिनलैंड। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? तो किस देश के? तो लिया किसका? फिलीपींस का। ठीक है। किस भारतीय खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो कौन जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है इस चीज़ को? हम लोग 17 जुलाई को मनाते हैं हम लोग। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? तो किसको? तो मुस्तफिजुर रहमान को नियुक्त किया गया। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार से किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो किस देश की है ये? तो ये है स्कॉटलैंड की। ठीक है। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तिल दिवस भी कहा जाता है? तो कौन सा देश मनाता है? तो फ्रांस मनाता है। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर से जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाले पाइवोट नामक उपकरण बनाया? तो किसने पता लगा? अच्छा, किसने उपकरण बनाया? तो किसने? IIT मद्रास। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला? ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2022 में भारत को स्थान कौन सा मिला? तो भारत को मिला कौन सा? 135वां। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया? तो प्रथम राज्य कौन सा बन गया? तो उत्तराखंड बन गया। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए? तो कहाँ पे? तो कहाँ पे आया? तो घाना में आया। ठीक है। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जैपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो अमेरिका में। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया है इन्होंने? तो दिल्ली में किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? तो कौन? करूर वैश्य बैंक के लिए। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो किसको मिला? तो किसको मिला है? तो जॉनी बेयरस्टो को। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता? किसने जीता? तो पल्लवी सिंह ने जीती है। ठीक है। तो किसने? पल्लवी सिंह। और पल्लवी सिंह है कहाँ की है? कानपुर UP से है ये। ठीक है। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विलियम्स 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो किसने जीता? यदि आपको पता हो तो किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता विलियम्स 2022 का पुरुष एकल का खिताब। अब देखिए 2022 का तो जीता, लेकिन नोवाक जोकोविच कहाँ से? पूछ जाता कहाँ से बिलोंग करते, किस कंट्री से? तो ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ये बात याद रखिएगा, सर्बिया से। ठीक है। राफेल नडाल कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो स्पेन से करते हैं। ठीक है। डेनियल मेदवेदेव ये रसिया से करते हैं। ठीक है। और रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड से करते हैं। समझे? स्विट्जरलैंड से। इस चीज़ को याद रखिए क्योंकि ये सभी जो ना बहुत फेमस नाम है टेनिस प्लेयर में। ठीक है। चलिए, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग मनाते। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया? तो किनको किया गया था? मोहन सुब्रमण्यम को किया गया। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? तो यदि आपको पता हो तो किसको? सिनी शेट्टी ने जीता। और सिनी शेट्टी है कि कहाँ की? ये कर्नाटका की है, कर्नाटका स्टेट की है। ठीक है। हाल ही में येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने? 14वें प्रधानमंत्री में तो ये बने कहाँ के? तो इजराइल के बने। ये तो उस टाइम का, लेकिन अभी प्रेजेंट के हिसाब से 15वें प्रधानमंत्री के लिए किनको चुना गया? तो बेंजामिन नेतन्याहू को चुना गया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में
किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट में जानकारी छिपाने तो 2017 अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई? तो किसको सुनाया? तो ये विजय माल्या को, विजय माल्या जो पहले किंगफिशर के एयरलाइंस के मालिक थे। ठीक है, चलिए। नेपाल ने हाल में पहली बार किस देश को सीमेंट निर्यात शुरू किया? तो किस देश को सीमेंट निर्यात शुरू किया? तो भारत को किया। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो किनको बनाया गया? इनको टी राजा कुमार को बनाया गया। भारत के अर्जुन बाबूत ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चयन में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। और यह है कहाँ के? अर्जुन बाबूत तो चंडीगढ़ के, याद रखें। हाल ही में गेल के प्रमुख के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो गेल के प्रमुख के रूप में संदीप गुप्ता को नियुक्त किया गया। हाल ही में केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? तो कहाँ की बनी है ये? तो अमेरिका की बनी है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को हम लोग मनाते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया है? तो स्मृति ईरानी को दिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो किस मंत्रालय का? तो इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला। किसको? ज्योतिरादित्य सिंधिया को। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? संजीव पुरी को चुना गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? तो कौन बने? तो हार्दिक पांड्या बने। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो कौन सा? तो मध्य प्रदेश ने। ठीक है, किसको हरा करके? तो मुंबई को हरा करके, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? तो कितने करोड़ का लगाया इन्होंने जुर्माना? तो 1.67 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया? तो कौन? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तो जापान के मिले। ठीक है, हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छेड़ने तो एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया था? कितना? 2020। ठीक है, चलिए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो कौन? भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में कौन शामिल किया गया? तो गीता गोपीनाथ को शामिल किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया? तो किन्होंने किया? तो दिल्ली की सरकार ने। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? विश्व शांति फोरम 2022 कहाँ पे? चीन में किया जा रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गया? तो कौन? 300 चौके जड़े रोहित शर्मा। ठीक है, भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया? तो किसको? अभी अपने जस्ट इंडिया के साउथ में कौन? नीचे में श्रीलंका को। ठीक है, चलिए। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया? तो किनको चुना गया? तो अमिताभ कांत को चुना गया। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो कौन? उत्तर प्रदेश बन गया। ठीक है, पंजाब के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई है? किसको? शिंजो आबे को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया? तो 6 मंथ कर दिया। ठीक है, मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो यह केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से इस्तीफा दे दिया। किस देश ने तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी आपूर्ति के लिए समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया? तो किसने किया? यदि पता तो कौन सा? रूस। किस देश में सरकार ने देश के भीषण सूखे को देखते हुए कौन सी नदी? पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है? तो किसने किया है? तो इटली ने। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत GI रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया? तो कहाँ पे? तो यदि आपको पता तो कहाँ? तो उड़ीसा की काई चटनी, याद रखिएगा GI टैग को। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जो आओ
त्यौहार पुरस्कार त्यौहार मनाया कौन? तो गोवा ने। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? तो किस रेलवे से? सफदरगंज रेलवे स्टेशन से, ठीक है। किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, SR नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो कौन सी सरकार ने? तो कर्नाटक की सरकार ने, ठीक है। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? तो कौन से राज्य ने किया? तो केरल की राज्य सरकार ने की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया था? रंजीत बजाज को नियुक्त किया गया। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया के किस राज्य को पहला स्थान मिला? तो किसको मिला? तो केरल को मिला। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पे है? तो भारत चौथे स्थान पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? तो किन्होंने शुरू किया? तो हिमाचल प्रदेश ने। नारी को नमन, हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC किस राज्य में पूरी तरीके से चालू किया गया? तो किस राज्य में शुरू किया गया? तो तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग, किस लीग में? तो डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया? तो किस पे? तो स्वर्ण पदक पे कब्जा जमाया। तो याद रखिएगा डायमंड लीग, एक में रजत पदक भी है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो किन्होंने किया? तो बेंगलुरु ने। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो क्या रखा गया? तो संभाजी नगर रखा गया, ठीक है। क्यूसेक बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2023 में दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा? तो सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है इसमें? तो आपको पता कौन सा? तो मुंबई, ठीक है। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? यदि आपको पता तो कौन सा पदक जीता इन्होंने? तो कांस्य पदक जीता इन्होंने। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम हस्तांतरित करने की घोषणा की है? तो किन्होंने किया? तो रूस ने। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो केंद्र सरकार ने कब से प्रतिबंध लगाया? 1 जुलाई 2022 से। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो कौन महिला अध्यक्ष बनी? तो लिसा स्टालेकर। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जूल जना लॉन्च किया? तो कौन से देश ने किया है? तो ईरान ने किया हुआ। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू किया? तो किन्होंने शुरू किया? तो केरल ने शुरू किया। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 150वें स्थान पर रहा। और हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन सा स्थान पर रही है? तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 104वें स्थान पर रही है। तो ये रहा आप लोग का पूरा 100 MCQ। आप लोगों ने देखा 100 MCQ SPD का था, ठीक है। 300 से 400 तक में हम लोग गए थे। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया करके लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है थोड़ा आप लोग के लिए, बनाते हैं 2-4 घंटे का टाइम लगता है हमेशा, तो आप लोग के लिए टाइम निकाल रहे हैं तो प्लीज़ करके थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।